यदि आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी 2027 की एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य है, क्योंकि इसी एग्जामिनेशंस के थ्रू आपकी एडमिशन देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीवीटी के थ्रू या फिर आईसीएआर के मोड में हो सकती है। और ये एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। कैसे आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 250 में 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं और उसकी ओवरऑल सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या रहेगी, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएसए कानपुर, आरपीसीएयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आप एग्रीकल्चर डोमेन को कम समय के अंदर बेहतरीन और स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करके 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इसी की रणनीति हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी हाल में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और एग्रीकल्चर में जो है 9 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने पर आपको भी एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस का और कैसे उसको बेहतरीन रूप से आप तैयार कर सकते हैं, इस पर बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो एग्रीकल्चर से ऑल टुगेदर आपके जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मिनट का समय रहता है और उसी के दौरान आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। अगर एक आंसर सही देते हो तो +5 मार्क्स मिलती है, तो वहीं पर गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जिस पर आ रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा जो है तुक्केबाजी पर नहीं जाना है, ठीक। सिलेबस की बात करें तो इसके टोटल जो है 4 यूनिट होते हैं, जिसमें पहला आपकी साइंटिफिक फाउंडेशन के लिए एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है। वहीं पर दूसरी यूनिट में आपको एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोसेसिंग और फिश प्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो तीसरी यूनिट में आपको यहां पर देखोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन में सॉइल हेल्थ, एग्रोनॉमी में पैकेज एंड प्रैक्टिस आपको हर एक क्रॉप्स का पढ़ना होगा, साथ में इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट और मॉडर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जैसे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद जब बात करेंगे तो चौथी यूनिट है आपकी हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की प्रोसेसिंग के साथ साथ आपके जो है उनकी पैकेज एंड प्रैक्टिस पढ़नी होगी और साथ में डिफरेंट जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्रिजर्वेशन कैसे होती है, इन सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो है आपके 4 पिलर्स होंगे और इन्हीं 4 आधार स्तंभ पर आपकी जो है पूरी सिलेबस आपका बिल्डअप होता है। अगर देखा जाए इनकी डिटेल में तो पहले साइंटिफिक फाउंडेशन में आपको जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ना है, साथ में बायोकेमिस्ट्री में आपको पीएच, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, सेल के स्ट्रक्चर और सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, मेंडल लॉ, फिर आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनके बारे में पढ़नी है। फिर सीड के साइंस में आपको सीड का स्ट्रक्चर, सीड की डोरमेंसी, टाइप्स ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन, सीड वायबिलिटी, सीड की टेस्टिंग कैसे होती है, इन सारी चीजों के बारे में सीड टेक्नोलॉजी में देखोगे। और फिर एटमॉस्फेरिक एग्रोमेट्रोलॉजी में हम वेदर एलिमेंट्स और मॉनसून, फिर वेदर फोरकास्टिंग और वेदर के कारण से एग्रीकल्चर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारा जो है आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है आपकी यूनिट 1 का। उसके बाद यूनिट 2 की जब बात करते हैं उससे पहले देखो आपको ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स भी समझना है, जैसे इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और साथ में इन सब अलग अलग अप्रोच का जेनेटिक्स में क्या रोल है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जाननी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसमें आपको बेसिकली हाउसिंग सिस्टम, बैलेंस्ड राशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रेग्नेंट एनिमल्स की मिल्क ब्रीड को कैसे मैनेज करते हैं, लेयर पोल्ट्री की मैनेजमेंट कैसे होती है, ब्रॉयलर की मैनेजमेंट कैसे होती है, साथ में आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसके साथ साथ क्रिटिकल डिजीज असेसमेंट कैसे होगी अलग अलग एनिमल्स में, उनके मेजर कॉजेटिव एजेंट क्या है और उस डिजीज को कंट्रोल करने का मेजर आपके जो मैनेजमेंट अप्रोच है वो क्या है और सिम्टम क्या होगी, इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे रानीखेत, फॉल पॉक्स, फुट एंड माउथ, मस्टाइटिस, ये सब आपके कुछ डिजीज जो है सिलेबस में दिए गए, इनको आपको डिटेल में पढ़नी होगी। इसके बाद जो यूनिट 3 है, जिसमें हमने बताया आपको कि बेसिकली यहाँ पर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी आपको पढ़ना होता है, मृदा विज्ञान के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हो। साथ में जब क्रॉप प्रोडक्शन की बात होती है तो सीड बेड प्रिपरेशन,
से लेकर सॉइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच और ऑर्गेनिक मैन्योर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, साथ में आपके क्रिटिकल जो प्लांटिंग विंडोज है, सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट के बारे में, साथ में आपकी बुआई से लेकर कटाई तक जो भी एक्टिविटीज होती है जैसे इरिगेशन शेड्यूलिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, साथ में आपके हार्वेस्टिंग के बाद जब थ्रेसिंग होती है उसके बाद आप पोस्ट हार्वेस्ट करते हो, उसको सुखाते हो, ड्राई करते हो, स्टोर करते हो, इन सब के बारे में, मार्केटिंग के बारे में भी आपको डिस्कस करनी होगी। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट में आपको पढ़ना होता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कॉमर्शियल मार्केटिंग के बारे में। तो ये जो है आपकी बुआई से लेकर आपकी कटाई और कटाई के पश्चात की भी जो एक्टिविटीज है पूरा आपको हर क्रॉप के बारे में एग्रोनॉमी में डिटेल में डिस्कस करना होगा। इसी में आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, सॉइल साइंस भी कवर हो जाएगा, साथ में वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, सब कुछ इसी में जो है आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, साथ में रिमोट सेंसिंग और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, साथ में यहाँ पर आपको नेचुरल फार्मिंग पढ़नी है जो इकोलॉजिकल हार्मोनी पर बेस्ड है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के मेजर प्रिंसिपल क्या है और उससे एग्रीकल्चर किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है इसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया लेना होगा। इसके अलावा जब बात करते हैं चौथी यूनिट में तो यहाँ पर आपको लेआउट के बारे में पढ़ना है कि जैसे कहीं पर भी ऑर्चर्ड की बात करते हो तो कहीं पर भी कोई भी बगीचा लगता है तो किस तरीके से जो है वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस तरीके का पूरा आपके ऑर्चर्ड यहाँ पर पढ़ते हो। उसके बाद आपकी फ्लोरा की क्लासिफिकेशन जैसे ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, एनुअल, पेरिनियल्स, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हो। उसके बाद डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपेगेशन जैसे आम में कैसे होता है, लीची में कैसे होता है, आपके गुलाब में कैसे होता है, टमाटर में कैसे होता है, तो इस तरीके से मोड ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट क्रॉप वाइज हमें डिस्कस करनी होगी। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी पढ़ना होता है जिसमें आपके बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं इनके बारे में आप डिस्कस करते हो। अब यहाँ पर देखोगे यूनिट 3 और यूनिट 4 को अगर कंपेयर किया जाए तो यूनिट 3 में बेसिकली हम फील्ड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज, है ना, चना, इन सब के बारे में। तो वहीं पर यूनिट 4 में जो है बेसिकली हम यहाँ पर कैश क्रॉप्स जितने आपके जैसे विटामिन और मिनरल्स के न्यूट्रिएंट के लिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, लेआउट्स, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और प्रिजर्वेशन के बारे में बातें होती है। तो ये आपका जो है पूरा एस्पेक्ट हमने यूनिट 3 और यूनिट 4 के बारे में बातें की। अब जो है इन सारे सिलेबस को कैसे आप कवर करोगे और किस तरीके से आप 220+ जो है स्कोर कर सकते हो एग्रीकल्चर साइंस में, इसकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले आपको जो है कोर्स करेक्शन करना जरूरी है क्योंकि आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप चाहिए। जैसे मैंने बताया 4 सिलेबस यूनिट है, अब किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से आपको किस कॉन्सेप्ट पर अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस और आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। साथ में आपको ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि कहां आप गलती कर रहे हो, उन ब्लाइंड स्पॉट्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो एक बार जब आपके मॉक टेस्ट में गलती होगी या आपके टेस्ट में गलती होगी, प्रैक्टिस सेट में गलती होगी, तो वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है यहाँ पर सबसे पहले रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करना है ताकि आपका कोर्स थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। इस समय आप 12th में होंगे या अगर आपके पास 2027 में एग्जाम देना है तो नियर अबाउट 1 ईयर का समय बचा है। 1 ईयर में अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट को अगर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हो, कोर थ्योरी पर कमांड करते हो, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा आपको तीसरी चीज डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को, ताकि जो कि आपकी उसी दिन के लेक्चर पे, जैसे मान के चलो आज हमने एग्रोमेट्रोलॉजी बताया तो आज आपको एग्रोमेट्रोलॉजी की नोट्स को प्रॉपर तरीके से मास्टरी कर लेनी है और साथ में एग्रोमेट्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपने जो पढ़ा उससे सवाल बन रहे हैं कि नहीं ये आपकी क्लियर हो जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी फोकस करना है ताकि जैसे सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या हम उस तरह के सवाल को हल कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज यहां पर आपको स्ट्रेस टाइमिंग टेस्टिंग करने के लिए आपको जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी करनी होगी, जो कि आपको लगभग 60 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम करके 50 क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने बैठो। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अभी से इंप्रूव होते होते एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 60 मिनट के समय रहते ही आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए। तो इसके लिए आपको अभी से टाइम्ड प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है आप सभी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन थी एग्रीकल्चर डोमेन से रिलेटेड, किस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ एग्रीकल्चर डोमेन के सिलेबस को कवर कर सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8433341026 पर जो है आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे सिंपली बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। और प्रतिज्ञा बैच में अगर जुड़ोगे तो आपको यहां पर मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू के कंप्लीट सेक्स, आपका जो है यहाँ पर
चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के PYQ, और ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकता है। और साथ में एक स्टडी प्लानर हम लोग देते हैं कि कैसे आपको अपने डे 1 से लेकर डे लास्ट तक अपनी स्टडी को प्लान करना है, किस तरीके से आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अपने रिवीजन कर सकते हो और सिलेबस पर बेहतरीन कमांड कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।